क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दिए गए कूटमुखों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हमें आपस में मिलान करना है। चलो भाई चेक करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तरी अरावली। दोस्तों उत्तरी अरावली के साथ मैं सीधा रघुनाथगढ़ को मिला देता हूं। हम सब जानते हैं कि जो राजस्थान की उत्तरी अरावली है, दोस्तों उत्तरी अरावली इसकी खूब सारी चोटियां हैं, जिसमें रघुनाथगढ़ इंपॉर्टेंट है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर के साथ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी चोटियां हैं। खो जो कि जयपुर में ही है, दोस्तों इसकी ऊंचाई 920 मीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें आप। ठीक है। इसके अलावा हर्षनाथ की चोटी जो है सीकर में, हर्षनाथ, ये 820 मीटर ऊंची, याद करें 820 मीटर। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है भेराज। दोस्तों भेराज चोटी जो है इसकी ऊंचाई जो कि वर्तमान में अलवर में है, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर भेराज की। और इसके अलावा बाबाई। दोस्तों बाबाई जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये बाबाई वाला क्वेश्चन थोड़े दिन पहले ही आया है, 780 मीटर। इसके अलावा दो चोटियां जो इंपॉर्टेंट बच गई है, बेराट बच गई है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है 704 मीटर। और अंत में बच गया आपका जयगढ़। दोस्तों जयगढ़ वाला क्वेश्चन भी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों ही पूछ चुके हैं। जयगढ़ की ऊंचाई पूछी जा चुकी है 648 मीटर। इस प्रकार से दोस्तों उत्तरी अरावली की कहानी आपकी पूरी हो गई है। उत्तरी अरावली में माना जाएगा रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों बाबाई का क्वेश्चन आ चुका है, भेराज का भी आ चुका है, खो का भी आ चुका है, रघुनाथगढ़ का भी आ चुका है, बेराट का भी आ गया, जयगढ़ का भी आ गया है। इन सब चोटियों की ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां हैं ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका मिल गया है। मैं लिए चलता हूं दोस्तों आपको मध्य अरावली की ओर। मध्य अरावली में हम टॉडगढ़ पढ़ेंगे। मैं अभी इनको मिटा करके यहां मध्य अरावली की कुछ चोटियां लिख देता हूं। दोस्तों मध्य अरावली भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां की जो चोटियां हैं वो, जिसमें गोरम जी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों गोरम जी जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। इसके अलावा है मायर जी। दोस्तों मायर जी की ऊंचाई है 933 मीटर। इसके अलावा है आपके तारागढ़ की चोटी, तारागढ़ जिसकी 873 मीटर है। अंत में बच गया नाग पहाड़। दोस्तों नाग पहाड़ का थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आ चुका है। नाग पहाड़ के बारे में थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया, 795 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, यहां से भी कल मॉर्निंग में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने आपको उत्तरी अरावली बता दिया, मैंने आपको मध्य अरावली जिसमें हम टॉडगढ़ पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों कोई बता सकता है मुझे कि टॉडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? देखते हैं। टॉडगढ़ की ऊंचाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं टॉडगढ़ की ऊंचाई। कौन बताएगा? तमाम विद्यार्थी, लगभग 300 विद्यार्थी देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, दक्षिणी अरावली। हम दक्षिणी अरावली को बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ जी, नाग पहाड़ तो मैंने 795 में बताया, लेकिन टॉडगढ़ की ऊंचाई कितनी है कौन बताएगा? तब तक मैं आपको एक तकड़ी बात बता देता हूं। दक्षिणी अरावली, दोस्तों दक्षिणी जो अरावली है इसकी चोटी, इसमें कौन है? देलवाड़ा। देलवाड़ा मिला देंगे। दक्षिण में हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिण के अंदर आपकी शेर। शेर की तुलना में हम सीधा गुरु शिखर चले जाएंगे।
गुरु 1722 है, शेर 1597 है, ये आ चुका है। और उसके बाद में है दोस्तों अचलगढ़। हाँ जी, अचलगढ़ आएगा क्या या देलवाड़ा आएगा? देलवाड़ा 3 नंबर पे आएगा, देलवाड़ा। हाँ जी, और उसके बाद में अचलगढ़, ये क्वेश्चन आ चुका। और उसके बाद में जरगा चोटी आ जाएगी। जरगा चोटी जो कि कहां पर पड़ती है आपको पता ही है। जरगा जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है, भोराट के पठार में है। जरगा 1400 कितनी है? जरगा 1431। बताओ कितनी करनी है, फटाफट बताओ भाई, कौन बताएगा? गुरु शिखर हो गया 1727, शेर 1597, तिलवाड़ा मैंने आपको बता रखा है पहले ही 1442, और बच गया हमारे पास में अचलगढ़। अचलगढ़ है 1380 मीटर। तो बताओ यहां जरगा को 4 नंबर पे ले आएंगे, क्योंकि जरगा चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन आपका हमारी दक्षिणी अरावली का भी पूरा हो गया है। हाँ जी, मैंने आपको टाटगढ़ बता रखा है ना, टाटगढ़ की ऊंचाई के बारे में आपसे मैंने पूछा है, सही जवाब आपको देना है। चलिए भाई, तो ये दोस्तों गुरु शिखर हो गया, शेर। एक चीज क्लियर कर देना, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा ये तीनों की तीनों ही सिरोही की चोटियां हैं, जबकि जरगा नामक चोटी जो कि चौथी सबसे ऊंची चोटी है, ये उदयपुर में पड़ती है, भोराट के पठार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार से एक तकड़ी चीज आपको मैं और बताना चाह रहा था, वो बात इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। मैंने आपके लिए स्पेशल एक जगह कहीं लिखा हुआ है, यदि मिल गई तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, यहां हम इस बारे में, भाई जरगा तो इंपॉर्टेंट है। अचलगढ़, थोड़े दिन पहले अचलगढ़ आया था, इसमें 1280 लिखा हुआ था, गुमराह करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बच गया होगा? हाँ जी, चलो, हाँ ठीक है, शाबाश, लगभग 300 विद्यार्थी देख रहे हैं। एक चीज और बच गई हमारे पास में, हाड़ौती प्रदेश बच गया है। कौन सा प्रदेश बच गया है? हाड़ौती। हाड़ौती के बारे में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। हाड़ौती में यहां मैं करने वाला हूं संतूर की चोटी। दोस्तों, हाड़ौती का जो पठार है, इसकी सब ऊंची चोटी जो कि झालावाड़ में पड़ती है, कौन बताएगा क्या नाम है उस चोटी का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाबाश, तमाम विद्यार्थी देख रहे हैं, बताओ। लगभग 517 मीटर ऊंची चंदवाड़ी की चोटी है। कौन सी चोटी है? चंदवाड़ी। दोस्तों, चंदवाड़ी की चोटी जो कि कहां पर पड़ती है? आपके चंदवाड़ी की चोटी पड़ती है झालावाड़ में, जो कि इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 517 मीटर ऊंची है। ये क्वेश्चन याद रखें। जबकि संतूर का पठार दोस्तों ये बूंदी जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बूंदी में है, हाड़ौती संभाग में ही आएगा, याद रखेंगे। संतूर की चोटी लगभग कितनी है? 353 मीटर ऊंची है। 353 मीटर ऊंची है दोस्तों संतूर की चोटी। जबकि मैंने आपको चंदबाड़ी या चांदबाड़ी, आप इसे चंदबाड़ी भी लिख सकते हो, आप इसे चांदबाड़ी भी लिख सकते हो, ये झालावाड़ में है, 517 मीटर ऊंची है। हाड़ौती के संभाग की या हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी मानी गई है, ठीक है। जबकि संतूर जो है वो बूंदी में है, लगभग 353 मीटर ऊंचा है। एक बात और, बूंदी के अंदर जो स्थानीय पहाड़ियां हैं जिनको आडावल पर्वत कहते हैं, ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में आडावल पर्वत कहां है। दोस्तों, आडावल जो पर्वत है वो बूंदी की जो चोटियां हैं या बूंदी की जो पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बूंदी की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत कहते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे अरावली को ही आडावाला पर्वत कहते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बूंदी की पहाड़ियों को आडावल पर्वत लिख सकते हैं। ये संतूर का पठार क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के किस जिले में है?
आपको बताना है बूंदी में। ये आपको पूछा जा सकता है कि चंदबाड़ी की चोटी जो कि हाड़ौती संभाग की सबसे ऊंची चोटी है किस जिले में है, आपको करना है झालावाड़। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, पहला क्वेश्चन। लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।